हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर नंबर 7 का क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं क्या है। फ्रॉम ए क्लास ऑफ 25 स्टूडेंट्स, एक क्लास है जिसके अंदर 25 स्टूडेंट्स हैं। 10 स्टूडेंट्स आर टू बी चूजन फॉर एन एक्सकर्जन पार्टी। एक्सकर्जन पार्टी का मतलब होता है बाहर घूमने के लिए, एक पार्टी के लिए हमें 10 बच्चों का सिलेक्शन करना है। देयर आर 3 स्टूडेंट्स हु डिसाइड दैट आइदर ऑल ऑफ देम विल ज्वाइन और नन ऑफ देम विल ज्वाइन। उसने क्या कहा है, 3 स्टूडेंट ऐसे हैं जो बताएंगे कि वो 10 के 10 ज्वाइन करेंगे या वो खुद ज्वाइन नहीं करेंगे। इन हाउ मैनी वेज कैन द एक्सकर्जन पार्टी बी चूजन। तो कितने तरीकों से वो पार्टी हमारी सेलेक्ट की जा सकती है वो हमने बतानी है। ध्यान से सुनो क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है। टोटल स्टूडेंट्स क्या हैं, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान से देखना। टोटल स्टूडेंट्स हैं हमारे पास 25 और 3 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको सेलेक्ट किया गया है, जो कि ये सेलेक्ट करेंगे कि 10 में से कितने पर्सन्स हमारे एक्सकर्जन पार्टी में पार्टिसिपेट करेंगे। टोटल तो 10 करने हैं हमें, तो यहां पे देखो एक्सकर्जन सिलेक्टेड स्टूडेंट, एक्सकर्जन सिलेक्टेड स्टूडेंट जो कि सिलेक्शन करेंगे वो कितने हैं, 3। ठीक है, अब हमारे पास टोटल जो सिलेक्ट करने हैं वो टोटल स्टूडेंट्स लेफ्ट कितने रह गए, टोटल स्टूडेंट्स लेफ्ट 25 में से 3 तो ऑलरेडी हो गए, तो यहां पे बच गए 22। ठीक है, समझ में आ गई बात, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इन 22 के अंदर से हमें क्या करना है, सारा का सारा सिलेक्शन करना है। कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। फर्स्ट जो कंडीशन बनेगी, ऑल 3 स्टूडेंट्स आर सिलेक्टेड। यहां पे देखो क्या कहा है, दैट आइदर ऑल ऑफ देम विल ज्वाइन और नन ऑफ देम विल ज्वाइन। या तो ये तीनों ज्वाइन करेंगे या फिर तीनों ज्वाइन नहीं करेंगे, बस ये कंडीशन बनेगी 2। तो यहां पे क्या है, इफ ऑल 3 स्टूडेंट्स ज्वाइन, अगर ये तीनों स्टूडेंट जो एक्सकर्जन पार्टी को ज्वाइन करते हैं तो हमें कितने स्टूडेंट और सेलेक्ट करने हैं, 7 करने हैं। टोटल तो 10 सेलेक्ट करने हैं, तो 3 ऑलरेडी सेलेक्ट हो गए, तो कितने बचे, 7। और वो 7 किस में से सेलेक्ट होंगे, 22 में से। बस ये चीज समझनी है और कुछ नहीं है। टोटल सिलेक्शन हमें 10 का करना था। 3 जो एक्सकर्जन पार्टी के अंदर अगर मान लिया पहले से ही सिलेक्टेड है, तो कितने और सेलेक्ट करने रह गए, 7। कितने में से होंगे, 22 में से। तो यहां पे क्या आ जाएगा हमारे पास, 22C7। समझ में आ गई बात, फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन के अंदर क्या होगा, इफ ऑल 3 स्टूडेंट्स नॉट ज्वाइन, अगर वो तीनों के तीनों स्टूडेंट्स ज्वाइन नहीं करते हैं तो सिलेक्शन क्या होगा हमारा। टोटल स्टूडेंट्स 22 हैं हमारे, 3 ने तो मना कर दिया कि हम ज्वाइन ही नहीं कर रहे, तो बचे कितने, 22 में से कितने सेलेक्ट करने हैं, 10। तो 22C10। समझ में आ गई बात, क्लियर है। थोड़ा सा एक बार दोबारा देखो। टोटल स्टूडेंट से 25, उनमें से बना दिए 3 लीडर एक तरीके से, जो कि बच्चों का सिलेक्शन करेंगे। समझ में आई बात यहां तक। तो बचे कितने, 22। अब 22 बच्चे ऐसे बच गए जिनके अंदर से सिलेक्शन होना है। अब अगर मान लिया ये 3 के 3 जो लीडर बनाए थे, अगर वो एक्सकर्जन पार्टी के अंदर जाते हैं तो कितने का और सिलेक्शन होना है, 7 स्टूडेंट्स का। टोटल हमें 10 चाहिए, तो 7 का सिलेक्शन होना है, और कितने में से होगा, इन 22 बचे हुए में से हो गया। अगर ये तीनों लीडर मना कर देते कि भाई हम ज्वाइन नहीं करते, तो कितने बचे हुए हैं, 22 में से कितने का सिलेक्शन करना है, 10 का। तो 22C10 हो गया। 2 कंडीशन बन गई। तो यहां पे क्या आ जाएगा, बाय मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल क्या हो जाएंगे, टोटल वेज 22C7 मल्टीप्लाई में 22C10, ये नंबर ऑफ वेज आ जाएंगे हमारे। इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, अगर कैलकुलेशन करो, ये एनसीआर का फॉर्मूला लगा के आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है बस। बाकी मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है, कोई भी डाउट फिर भी लगे तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या है। क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर हमें गिवन है, इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर ऑफ द वर्ड असैसिनेशन बी अरेंज सो दैट ऑल द एस आर टुगेदर।
अब असैसिनेशन वर्ड है हमारे पास, इसके अंदर हमें इस तरीके से अरेंजमेंट करनी है कि सारे के सारे एस इकट्ठे आ जाएं। तो कितनी हमारी यहाँ पे अरेंजमेंट पॉसिबल है? चलिए बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, अभी देखते हैं। हमारे पास जो वर्ड है वो क्या गिवन है वो लिख लेते हैं। वर्ड हमारे पास गिवन है ASSINATION। सबसे पहले लिखेंगे टोटल लेटर्स कितने हैं इसके अंदर, कोई भी क्वेश्चन हो ऐसे ही करो। टोटल लेटर्स हैं इसके अंदर 13, काउंट कर लो 13 ही है। अब उसके बाद क्या करना होता है, हमें फ्रीक्वेंसी चेक करेंगे, क्या कोई लेटर बार बार तो नहीं आ रहा है। तो यहां पे लिखेंगे फ्रीक्वेंसी ऑफ लेटर्स। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि कोई लेटर कितनी बार आ रहा है। अब देखो यहां पे सबसे पहले मेरे पास ए है, ए को देख लो, ए कितने टाइम्स आ रहा है, 1 2 3, 3 टाइम्स आ रहा है, 3 लिख लेंगे। उसके बाद एस देखो, एस की फ्रीक्वेंसी क्या है, 4 टाइम्स, 2 और 2 4। उसके बाद आई देखो, आई भी 2 टाइम्स आ रहा है हमारा, और एन जो है वो भी हमारा 2 टाइम्स आ रहा है, और बाकी सारे के सारे लेटर जो हैं हमारे क्या हैं, सिंगल टाइम्स है, लिख दिया। अब उसके बाद क्या करना है, हमें टोटल अरेंजमेंट देखनी है। देखो अब ध्यान से, कंडीशन क्या है, सारे के सारे एस इकट्ठे होने चाहिए। 4 एस हैं तो हमने ये चारों एस को कर दिया भाई फिक्स, 1 2 3 4 फिक्स हो गए। बाकी कितने लेटर बचे, 4 एस चले गए तो 9 लेटर्स बचे। 9 को हमने क्या करना है, अरेंज करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इन प्लेसेस पे अरेंज करना है आगे पीछे करके। तो अब अगर इसको मैं एक लेटर मान लूं, एक, ये तो फिक्स हो गई भाई, ये तो इकट्ठे रहने हैं, ये तो जहां भी जाएंगे आगे पीछे इकट्ठे ही जाएंगे। तो एक लेटर तो ये बन गया और 9 लेटर्स ये हो गए, तो टोटल हमारे लेटर्स कितने आ गए, 10। तो यहां पे क्या बन गया हमारे टोटल लेटर्स 10, मतलब इन 10 लेटर्स का अब क्या होगा, आगे पीछे अरेंजमेंट होगा। तो यहां पे अब देखते हैं टोटल अरेंजमेंट्स क्या बनी। टोटल अरेंजमेंट, अरेंजमेंट के लिए हम परमुटेशन निकालते हैं, अरेंजमेंट तो क्या हो जाएगी हमारे पास, 10 लेटर्स है तो 10 फैक्टोरियल हो गया, क्लियर। अब हमें क्या करना होता है, जितने भी लेटर्स की फ्रीक्वेंसी रिपीट हो रही है उससे हम इसको क्या करते हैं, डिवाइड। ठीक है, क्यों डिवाइड करते हैं वो अभी मैं बताऊंगा। देखो एस वालों को तो हमें छेड़ना ही नहीं है, इनकी तो फ्रीक्वेंसी कोई मैटर ही नहीं करेगी क्योंकि ये तो फिक्स रहने हैं। हमें मैटर जो करेगी वो किसकी करेगी, इसको छोड़ दो बस। ए की फ्रीक्वेंसी मैटर करेगी, आई की और एन की। तो ए कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स, तो 3 फैक्टोरियल से डिवाइड। आई 2 टाइम्स है तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड। एन 2 टाइम्स है तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड। अब ये ऐसा क्यों करते हैं, सुनो ध्यान से। मान लिया मैं एक वर्ड यूज कर लेता हूं, MADAM, मान लिया ये वर्ड है, इसके अंदर मान लिया मैं कह दूं कि ये ए लेटर जो है आगे पीछे अरेंज करना है। एक तो MADAM, ये मान लिया ए यहां पे चला गया, ए यहां पे चला गया, तो वर्ड क्या बना, MADAM। अब भी यही बनेगा, सेम ही तो बन रहा है। तो हमारा क्या आ गया यहाँ पे, डुप्लीकेसी। तो इस डुप्लीकेसी को रिमूव करने के लिए इस लेटर को, इस वर्ड को क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। तो अगर यहां पे देखो 2 बार रिपीट हो रहे हैं हमारे, तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर लो। कोई लेटर 3 बार रिपीट हो रहा है तो 3 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दो, वो डुप्लीकेसी को हटा देता है। इसको सिंप्लीफाई कर लो, 10 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं, 10 × 9 × 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 अपॉन में 3 फैक्टोरियल को 3 × 2 × 1, ये 2 2 जा क्या आ जाएगा यहाँ पे 4, 4 से 4 कैंसिल, और 3 2 से 3 2 1 ये कैंसिल, बचा क्या 10 9 8 7 6 5। इसको सिंप्लीफाई कर लो, 10 9 जा 90 मल्टीप्लाई 8 7 जा 56 मल्टीप्लाई 6 5 जा 30। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 90 और 30 की 2700 मल्टीप्लाई में 56। तो यहाँ पे 56 की और 2700 की अगर हम मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास 151200। दिस इज द आंसर। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स जो हैं वो ये आ जाएंगी 151200। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, थोड़ा सा ध्यान लगाना है बस, और कुछ नहीं है क्वेश्चन के अंदर। चैप्टर 7 हो गया हमारा कंप्लीट। नेक्स्ट चैप्टर करेंगे चैप्टर नंबर 8। ठीक है, नेक्स्ट वीडियोज में करेंगे। बाकी जो इस पूरे एनसीईआरटी के एग्जांपल्स हैं वो भी मैं कराऊंगा। जैसे ही हमारे चैप्टर फिनिश हो जाएंगे एग्जांपल्स आपके सामने पेश हो जाएंगे। ठीक है, बहुत सारा शेयर करें चैनल को, बस यही एक रिक्वेस्ट है, बस
प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करके जाएं, क्योंकि उस पर कोई चार्ज नहीं है, आपका कोई पैसे नहीं लगने, आपकी हेल्प ही होगी। कोई भी चीज़ मैं एक्स्ट्रा डालूंगा, कुछ अच्छी नॉलेज की चीज़, तो नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल जाएगी। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर योर लव एंड सपोर्ट फॉर दिस चैनल। थैंक्स।